जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग करता है यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि कौन सा जो है लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चल रहे हैं हम लोग आगे। अब देखिए प्रश्न जो है 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 4 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न 4 कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब सही किया जाता है। तो कौन सा जो है दोष है प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद कर लीजिए। तो जरा दूर दृष्टिता जो है सही हो जाएगा यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चों, इसका ऑप्शन जो आपको नीचे दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए। तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए इसका आंसर बी हो गया। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 6 को पढ़िए पहले बच्चों, क्या कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। पहले बच्चों छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, तो जानते हुएगा इसका याद कर लीजिए आंसर वोल्ट है यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 8 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत अधिक जो है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिण की ओर उसकी दिशा है यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 10 को पढ़िए, कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है। मतलब विद्युत धारा जो है कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छपने वाला प्रश्न है। तो आधे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधे परिभ्रमण के बाद जो है इसका परिवर्तन हो जाता है विद्युत धारा की दिशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों, जब बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, छपेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बिंदुओं पर जो है समान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे जो है सबसे अच्छा कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 13 को पढ़िए, कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसका संरक्षित करना था प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए वृक्षों को जो है संरक्षित करना उद्देश्य था यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों,
क्या कह रहा है प्रश्न 14, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन जो आपको नीचे दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए जो है इसका CaOH का होल ट्वाइस जो है सफेदी के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि Na2SO4 AQ का मतलब जलीय या एक्वाटिक? तो जलीय प्लस BaCl2 एक्वाटिक, अब बनता है प्रोडक्ट के रूप में BaSO4, एस मतलब हुआ सॉलिड मतलब ठोस, प्लस 2NaCl एक्वाटिक हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए क्यों द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ देखिए BaSO4 है ना, यहाँ जो है BaCl2 से Ba ले लिया और SO4Na2 से लिया, मतलब दोनों देख रहे हैं अलग अलग जगह से ट्रांसफर हो रहा है। तो Ba यहाँ से उठाया और SO4 यहाँ से, तो BaSO4 बन गया। अब फिर क्या किया, Na यहाँ से ले लिया और Cl यहाँ से लिया, मतलब दोनों में आदान प्रदान हो रहा है दोनों से, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 16 क्या कह रहा है पहले बच्चों? प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो CaOH का होल ट्वाइस जो बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो याद कर लीजिए इसका 7 होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो याद कर लीजिए बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न 19 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है क्या कह रहा है 20 प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिप्सम को जो है गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें जो है बताया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।